वेलकम साथियों, सत्य शोधक भारत चैनल के अंदर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं अंकुश सिंह भारतीय और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, इससे पहले भी मैं इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन आज हम लोग उस टॉपिक को बिल्कुल डीपली तरीके से देखेंगे। और उन टॉपिक को एक बड़ी बात यह भी है कि आज तक वह जो टॉपिक है वह केवल क्वेश्चन बन करके आ गया। हम लोग आज उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहाँ पर आए हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। लोगों को इसके बारे में बताइए, क्योंकि यह जो वीडियो है यह इम्पोर्टेंट है। यह बाबा साहब अम्बेडकर के मूल मंत्रों के ऊपर आधारित है, जो एजुकेट, एजिटेट और जो ऑर्गेनाइज, जो तीन तरीके के जो मूल मंत्र थे उनके ऊपर आधारित यह वीडियो है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कि यह जो मूल मंत्र है यह आप लोगों के लिए क्यों छोड़े, जिसके ऊपर जो 85% और जो पूरे विश्व की जो डिप्रेस्ड जो क्लासें हैं वह इस मुद्दे के ऊपर आधारित रहती हैं। एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, तीन मूल मंत्रों के ऊपर पूरा का पूरा जो आंदोलन रहता है वह बेस्ड रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो अब डॉक्टर अंबेडकर ने मूल मंत्र दिए क्यों थे। पहले हम लोग इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह मान लेते हैं। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित करना, सिखाना, शिक्षण देना, शिक्षा दिलाना और सिखाना, लिखवाना, पढ़ाना। एजुकेट का मतलब होता है आंदोलन करना, जैसे कि घबरा देना या फिर हिलाना, हलचल मचा देना। इस चीज़ को हम लोग एजिटेट कह सकते। अब आती है बात ऑर्गेनाइज की। अब ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित करना, निर्माण करना, संगठित रहना और सबसे बड़ी बात है कि एकजुट होकर के एक मुद्दे पर रहना। अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो मूल मंत्र है, इन मूल मंत्रों के पीछे का जो रहस्य है वह क्या। यह पूरा की ये जो प्रोसेस है, ये जो मामला है, यह 21 जुलाई और 1942 को सबके सामने आया था। और आज यह जो मामला है यह बिल्कुल सामान्य हो चुका है, लेकिन इसके बारे में यह नहीं बताया जाता कि यह था क्या। एजुकेटेड होने का मतलब होता है कि शिक्षित करना, और एजुकेटेड होने का मतलब यह नहीं होता है कि आपके पास में किसी भी तरीके की कोई भी डिग्री होती है। डिग्री होना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना और समझना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। वह डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को नमन जरूर कर सकता है, लेकिन उसको समझना, उसकी जो पद चिन्ह है उनके ऊपर चलना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। एजुकेट का मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था, जो 12 और 13 फरवरी नासिक के भाषण के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था कि यह जो शिक्षित होना कहा जाता है उस आदमी को जो कि अपने दोस्त दुश्मन, अपने जो मूल अधिकार हैं, अपने जो एक हक हैं, अपने जो अधिकार हैं उनकी सही तरीके से पहचान कर ले, और फिर वह जो अपने अधिकार मिलेंगे कैसे उस चीज़ की सही परख कर ले, उस ही आदमी को शिक्षित माना जाएगा। नहीं तो एक पढ़े लिखे आदमी को, एक अच्छे लेवल के शिक्षित आदमी को, जैसे कि हम लोग एक एजुकेटेड आदमी को यह कह सकते हैं कि वह उस लेवल का अक्षर का ज्ञाता है या फिर अक्षर का विद्वान है। हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको शिक्षित नहीं कह सकते अगर वह अपने दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं कर पाता है। उसका कुछ अगर व्यक्तिगत किसी भी तरीके का व्यक्तिगत अगर फ़ायदे के लिए वह काम कर रहा है तो हम लोग उसको शिक्षित नहीं कह सकते हैं। तो उस जो ज़माने के अंदर 1920 से लेकर के और 1942 तक जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आंदोलन किए थे, इतने सारे आंदोलनों के बाद में भी वह एक जो व्यक्तिगत विरोध के, जातिगत विरोध के शिकार रहे हैं। लेकिन उनके जो सिद्धांत थे उनका विरोध करना विरोधियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। इसलिए उन्होंने यह कहा था कि उन सब लोगों को कहा था कि आप लोग शिक्षित हो जाइए, अपने दोस्त दुश्मन की खुद पहचान करना सीखिए, दूसरों को करवाइए, और तभी आप लोगों का जो आंदोलन है वह टिक सकेगा। अब हम लोग बात करते हैं एजिटेट की। एजिटेट का मतलब यह है कि आंदोलन जो होता है, आंदोलन क्यों किया जाता है, आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि बहुत सारे जो एक इस तरीके के जो व्यवहार था, इस तरीके का जो एक मामला था, वह आज के समय में भी पूरा का पूरा एज इट इज़ है। क्योंकि उस ज़माने में भी कुछ लोगों के हाथ में शिक्षा और सत्ता थी, और आज भी कुछ चंद लोगों के हाथ में, 1% लोगों के हाथ में शिक्षा, सत्ता, पूंजी सारी की सारी देश की उनके हाथ में है। अब हम लोग बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के दूसरे मूल मंत्र के बारे में, एजिटेट के बारे में। एजिटेट का मतलब शाब्दिक अर्थ है आंदोलन करना, और आंदोलन के लिए उकसाना, आंदोलन के लिए तैयार करना, आंदोलित होना।
उस मूल मंत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। और दूसरा मूल मंत्र बताता है हमें कि आंदोलन करना चाहिए। किस लिए आंदोलन करना चाहिए? क्योंकि उस समय पर जो लोग बैठे हुए थे, 1% जो लोग बैठे हुए थे, शिक्षा, सत्ता और जो पूंजी के ऊपर जो कुछ लोग बैठे हुए थे, उन लोगों से अगर आपको अपने मानवीय अधिकार भी अगर छीनने हैं तो उनके लिए आंदोलन करना होगा। जैसे कि अब आपने देखा होगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर जाते हैं, उससे पहले उन्होंने महाड़ का एक आंदोलन किया था। उससे पहले जो बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद की एक पत्रिका निकाली थी। फिर उन्होंने जो 1935 के अंदर एक थीसिस लिखी थी, जो जिसके बेस के ऊपर, जिसका बेस है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वह खड़ा हुआ है। उसकी ऐसी जो मूलभूत जो ज़रूरतें थी उस समय में अगर आपको चाहिए होती है तो उनके लिए भी आपको आंदोलन करना ही करना पड़ेगा। और यह एक ज़रूरी बात है सबके लिए, हर एक आदमी के लिए, अगर आप लोग उस विचारधारा के साथ में जुड़े हुए हो तो। क्योंकि जो सत्ता होती है वह आपको अपने अधिकार बिना मांगे नहीं देना चाहती, और इसके लिए अगर आपको अपने अधिकार चाहिए हैं तो उसके लिए आंदोलन करना होगा। अब जो तीसरा जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वह है संगठित होने का। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संगठित होने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा था। सदियों से आप लोगों ने देखा होगा, जब से इस देश के अंदर जो मनुस्मृति लागू हुई, मनुस्मृति लागू होने के बाद में उसके अंदर जो वर्ण बनाए गए, वर्ण के बाद में जब जाति व्यवस्था स्थापित की जाती है तो उसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता था कि जो मनुस्मृति लागू होने से पहले और जाति व्यवस्था बनने से पहले जो पूरा का पूरा समाज जो समतामूलक और मानवता प्रेमी समाज रहा है। अगर आपको फिर से वही सभ्यता, वही आपको संस्कृति अगर स्थापित करनी है तो उसके लिए आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा। और संगठित होने के लिए सबको जाति व्यवस्था को कुचलना होगा, व्यक्तिगत विकास को कुचलना होगा, व्यक्तिगत बातों को कुचलना होगा, व्यक्तिगत मुद्दों को कुचलना होगा, और सबको बड़े लेवल के मुद्दों के ऊपर संगठित होना पड़ेगा। और सबसे एक बड़ी बात यह भी है कि जो संगठित होने का जो मामला है वह संगठित न होकर के, मुद्दों के ऊपर संगठित न होकर के लोगों ने ऑर्गेनाइज जो शब्द था उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बदल दिया। और ऑर्गेनाइजेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन वह मुद्दों के लिए होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत विकास के लिए। अब एक बड़ी बात इसके अंदर यह भी आती है, जो लोग आज के समय में इस तरीके की जो बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह विशेष है कि हम लोगों को उनके मुद्दों के प्रति एकजुट करना है, संगठित करना है। उनके लिए जो उनका जो शोषण का कार्य है, जो शोषण का एक सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है जाति व्यवस्था का, उस जाति व्यवस्था को तोड़ करके उनकी जो जाति व्यवस्था का जो एक जो व्यक्तिगत विकास समझ लेते हैं, व्यक्तिगत गर्व समझ लेते हैं, जिसको जातीय गर्व हम लोग मान लेते हैं। और इसी के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं उस सब, जब ये सारी की सारी जो समस्याएँ हैं वह ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम लोग वो समतामूलक समाज जो एक जाति मुक्त भारत का निर्माण कर सकेंगे, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना था। और उसके साथ साथ में इन सारी समस्याओं को देखते हुए 21 जुलाई 1942 को बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो 3 मूल मंत्र थे यह उन लोगों को समर्पित किए थे जो कि अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जो कि गुलामी करना चाहते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के समय में भी बहुत सारे अनेक तरीके के गुलाम रहे हैं, और काशीराम साहब ने भी उनको टूल्स, तुझ और एजेंट का नाम दिया था। और ऐसे ही जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने भी इन लोगों को काफ़ी संज्ञाएं दी थी, काफ़ी नाम ऐसे दिए थे, उनको पिट्ठू वगैरह ऐसी जो संज्ञाएं दी थी। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को केवल और केवल अपने मुद्दों के ऊपर केंद्रित होना है, और उन मुद्दों के ऊपर केंद्रित होकर के हम लोगों को उन लोगों के बीच में जाना होगा जो कि उन मुद्दों को भूल चुके हैं, उस व्यवस्था को भूल चुके हैं जो कि उनसे जुड़ी हुई थी। इसके साथ में साथियों, वीडियो के अंदर वह सारी बात बताई गई जो कि आंदोलन से जुड़ी हुई है, मेन बेस से जुड़ी हुई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लें।